नमस्कार। आज मैं आप सभी को श्लेष अलंकार के बारे में बताऊंगी। श्लेष अलंकार के बारे में साहित्य दर्पण में लिखा गया है, श्लिष्टहि पदहि अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, यानी श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। तो श्लिष्ट धातु से निष्पन्न विशेषण है जिसका अर्थ है मिला हुआ, सटा हुआ या चिपका हुआ। तो इसलिए श्लिष्ट शब्द का अर्थ हुआ ऐसा शब्द जिसमें अनेक अर्थ मिले हुए या चिपके हुए हों। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एकार्थवाची और अनेकार्थवाची। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे घड़ा, पुस्तक आदि। ऐसे शब्दों के दूसरे अर्थ नहीं होते, इसलिए इन्हें एकार्थवाची या अश्लिष्ट कहते हैं। दूसरी श्रेणी में वैसे शब्द आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे सूर। एक अर्थ इसका सूर्य भी होगा और दूसरा अर्थ अंधा भी होगा। हरि शब्द के एक अर्थ विष्णु होंगे और दूसरा अर्थ सिंह या बंदर भी हो सकता है। तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थवाची या श्लिष्ट कहते हैं, क्योंकि एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। और श्लेष अलंकार में ऐसे ही श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है और प्रसंग के अनुकूल उसके अनेक अर्थ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि श्लेष अलंकार में श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का कथन होता है और श्लिष्ट धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ है मिला हुआ, सटा हुआ या चिपका हुआ। तो इस श्लेष के दो भेद हैं, अभंग और सभंग। अभंग श्लेष अलंकार वहां होता है जिसमें बिना भंग के अनेक अर्थ हो जाएं। एक उदाहरण आप लोगों के लिए प्रस्तुत है, काफी प्रसिद्ध है श्लेष अलंकार के उदाहरण के रूप में। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ एक ही पानी शब्द के बिना टुकड़े किए चमक, प्रतिष्ठा और जल, ये तीन अर्थ निकलते हैं जिनका क्रमशः मोती, मानुष और चून से अन्वय होता है, इसलिए यहाँ अभंग श्लेष अलंकार है। तो अभंग श्लेष हमने देख लिया। अब हम एक उदाहरण देखते हैं सभंग श्लेष का। एक उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है, अनंताकाश निर्मल शरद में है। यहाँ पर इस एक वाक्य का अर्थ निकलेगा, अनंता काश के फूलों से निर्मल है। अनंता यानी पृथ्वी, काश यानी तृण विशेष के पुष्प, एक प्रकार का घास होता है जिसके पुष्प सफेद रंग के होते हैं। तो अनंता यानी पृथ्वी काश के फूलों से निर्मल यानी उज्जवल है। एक दूसरा अर्थ इसका निकलेगा, अनंत यानी असीम आकाश। अनंत आकाश या असीम गगन निर्मल यानी स्वच्छ है, मेघ मुक्त है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनंता जोड़ काश यानी पृथ्वी घास के फूलों से निर्मल है, ऐसा अर्थ निकलेगा। और यदि उसी को थोड़ा अलग ढंग से तोड़ते हैं तो अनंत जोड़ आकाश यानी अनंत आकाश, असीम आकाश निर्मल है यानी स्वच्छ है, मेघ मुक्त है। यहाँ शरद ऋतु का वर्णन है जहाँ पर कि आकाश मेघ मुक्त होता है और स्वच्छ होता है। तो हमने देखा कि तोड़ मरोड़ कर दो अर्थ निकल रहे हैं, शब्दों को तोड़ने से दो अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार है। इस तरह हमने श्लेष अलंकार को आज समझ लिया। अगली कक्षा में हम और दूसरे अलंकार के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।